बालाघाट पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बीमा क्लेम के नाम पर 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 40 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। पुलिस ने 55 लाख का मशरूका बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 अगस्त को प्रेमनगर निवासी 64 वर्षीय शोभा सोनेकर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगा गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रिटायरमेंट प्राप्त कर्मचारियों और बुजुर्गों को टारगेट कर ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल निवासी नवादा बिहार, हिमांशु निवासी गाजियाबाद यूपी, ब्रजेश गौतम निवासी नोएडा, सतपाल निवासी झंडापुर गाजियाबाद, अमन शर्मा दिल्ली और नोएडा संकेत वर्मा शामिल है। पुलिस ने इन सभी को दिल्ली कोर्ट से रिमांड पर लिया है और अब उनसे आगे की पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस पूछताछ और संदेह है कि यह गिरोह देश भर में कई अन्य ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी शामिल हो सकता है। सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफर किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है और उसी के साथ साथ जो अन्य जो कार इन लोगों ने परचेज की थी उसके माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीफोन एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो अभी हमने बरामद की है। जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाजियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो है कंपनी बना के मल्टीपल कंपनीज बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाजियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था। इसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो एटीएम कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी की हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है, उनके यहाँ पर जो प्रकरण विभिन्न प्रकरण है उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे जिससे कि वो भी इन पे लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, उनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। देखिए, इसमें कुछ जो आरोपी हैं बड़ा शॉकिंग था। कुछ एमबीए करे हुए हैं, कुछ लोग पहले कभी कंपनी सक्सेसफुल कंपनी चला चुके हैं। एक जो है वो रैपिडो का ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था दिल्ली में। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा है और इनके माध्यम से इनने उन लोगों को टारगेट किया पहले बात अकाउंट्स खुलवाने के लिए जो मजदूर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के होते हैं। उनको गवर्नमेंट की विशेष योजनाओं का लाभ देने के नाम पे उन लोगों ने इनके खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के बाद इनका मिसयूज किया था। की गाड़ी मिली है, जैसे कि आप देखेंगे लग्जरी कार है, होंडा सिटी है, इनके रहने के जो घर हैं जहाँ पर इनके ऑफिसेज मिले थे नोएडा के काफी प्राइम सेक्टर्स में। कुछ आरोपियों के पास और बड़ी फॉर्च्यूनर टाइप्स की कार्स थी। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लग्जरी गुड्स और इन सब चीजों में एक तो उद्देश्य रहता ही है और जो एक लालच होता है कि फ्री में पैसा मिल जाए, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा इंटेंशन रहता है किसी भी साइबर फ्रॉड का। पहले राहुल सक्सेना, उन्होंने अपना हैदराबाद स्थान बताया अपना और ये बोला कि आपका कोई बीमा क्लेम आया हुआ है हमारे पास में 10 लाख का, तो आपको हम देना चाहते हैं, तो आप हमारे संपर्क में रहिए करके। तो वो कंटिन्यू मुझे फ़ोन करने लगे सितंबर 24 से, और सितंबर 24 से फिर मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपको जो करना है क्लेम देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, लेकिन मैं आपको 1 रुपये भी उसमें नहीं दूँगी। तो बोले हम आपसे कोई पैसा मांग भी नहीं रहे हैं। फिर ऐसे करते करते सर वो धीरे से कंपनी की बात करने लगे कि आपको हम, हमारे पास में ऐसी वैसी कंपनियां हैं, जो भी बहुत सारी कंपनियों का नाम बताया उन्होंने, और बोले कि हम हैदराबाद में रहते हैं। ऐसे करते करते फिर कोई राजीव दीक्षित का फ़ोन आया, फिर कोई अनिरुद्ध पांडे जी का फ़ोन आया। ऐसे करते 4-5 लोगों का मेरे पास में कॉल आने लगा और सब मिल के ये बोलने लगे कि आपको कंपनी में हम जोड़ रहे हैं, आपको कोई काम देंगे और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट होगा, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ऐसा वैसा सर मैं उनकी बातों में आ गई और पता नहीं ऐसा क्या मतलब ब्रेन वॉश हुआ कि मैं धीरे धीरे करके कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, ऐसा करते करते 19/2 से
बैंक से RTGS के माध्यम से वो उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करना। कितना पैसा ट्रांसफर किया आपने? टोटल मिला के सर 44 लाख। वैसे तो ऊपर भी होगा पर मुझे ध्यान में नहीं है। और मेरे को 17 ट्रांजेक्शन जो हुए हैं RTGS के माध्यम से, तो वो मैंने किया। फिर बाद में धीरे धीरे उनके मोबाइल बंद होने लगे, फिर नंबर बदलने लग गए। फिर सर एक बार उन्होंने 30,000 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफ़र भी किया यूनियन बैंक में। तो मुझे और थोड़ी सी उम्मीद हो गई कि ये हो सकता है सही होगी कंपनी। फिर उनके नंबर बंद होने लगे, तब फिर मैंने सबसे पहले साइबर से आके यहाँ पे घर से क्या बेटा साथ में जाता था, लेकिन बोला किसी ने कुछ नहीं, बहू ने भी नहीं बोली, एक ही बेटा है और बच्चियाँ हैं छोटी कुर्ती दो। और मैंने खुद से शेयर नहीं किया, आपने किसी से को नहीं शेयर नहीं बताया? किया, कोई रिलेटिव से नहीं, किसी से नहीं। जब मुझे शक हुआ तो सबसे पहले मैंने साइबर सेल में रिपोर्ट डाली 13/8 को, और 23/8 को फिर FIR हुआ। आपका नाम? अभिलाष मिश्रा सर ने मेरी बहुत मदद की है, मेघा तिवारी मैडम ने बहुत मदद, पूरी टीम ने की है वैसे, लेकिन अभिलाष मिश्रा सर ने सबसे पहले वहाँ खाता होल्ड किया और पूरी जानकारी कलेक्ट करी, उसके बाद में FIR। बालाघाट से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट।